नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक है वो है सिमो यानी सिलिकॉन मॉली ग्रेड, जिसमें डक्टाइल आयन हम बनाते हैं। तो डक्टाइल आयन सिमो इज आवर टुडेस टॉपिक एंड इसके ऊपर हम आज कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे हम जानते हैं एजीआयन एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है और कास्ट आयरन के बाद एजीआयन को काफ़ी उसका महत्व है काफ़ी। आप सभी जानते हैं कि एजीआयन में हम जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, उसमें इलॉन्गेशन होता है और वो ज़्यादा अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के वजह से वो कास्ट आयरन और स्टील के बीच में एक मटेरियल के तौर पर काफ़ी फेमस है और कई लोग अभी स्टील से डक्टाइल आयन के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है जिसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी हमारे इस डायनामिक फाउंड्री ग्रुप में है। आप देख सकते हैं सर्च करके कि डायनामिक फाउंड्री ग्रुप में आप डक्टाइल आयन या फेरिटिक ग्रेड, परलिटिक ग्रेड और शायद इस डक्टाइल आयन के बीच में जो अलग-अलग प्रोसेसेस है, मैग्नीशियम है, प्रोसेस है, सैंडविच प्रोसेस है। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ यस ग्रुप में ऑलरेडी है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आप ज़रूर देखेंगे या पसंद करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डक्टाइल आयन में एक और मॉडिफ़िकेशन होता है जिसमें जहाँ पर हम 1.5% के करीब या 0.5 से 1.5% के करीब में मॉली ऐड करते हैं और सिलिकॉन जो है जो नॉर्मली डक्टाइल आयन में हम नॉर्मली 2.5 से लेकर 3% के बीच में सिलिकॉन रखते हैं, तो उसे कहीं न कहीं 5% तक 4 टू 5% के बीच में लेके जाते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, जो हीट रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का, वो हीट रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसके वजह से सिलिकॉन मॉली ये जो एक मटेरियल बन जाता है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर डायमेंशन कंसिस्टेंसी, huge ductility and resistance to heat, oxidation and impact resistance, such as manifolds, turbo housing, turbochargers and other part of turbochargers। तो ये बहुत ही अहम मटेरियल है जो हम नॉर्मली मैनिफोल्ड्स में टर्बोचार्जर या टर्बो हाउसिंग में इस्तेमाल होता है, बिकॉज इट हैज ग्रेट डायमेंशन, कंसिस्टेंसी, हाई डक्टिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू हीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये रेजिस्टेंस उसका रहता है, तो उसके वजह से जहाँ पर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस है वहाँ पर ये सिलिकॉन मॉली ग्रेड या सिमो ग्रेड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सिमो मॉली डक्टाइल आयन उसके बनाने के जो तरीके हैं उसमें बेसिकली हम कार्बन वही होता है, सिलिकॉन काफ़ी उसमें ज़्यादा रखना पड़ता है हमें, चा ऑलमोस्ट 4 टू 5% के बीच में। बाकी जो मैग्नीशियम है, सल्फर है, बाकी सारी चीज़ें जो डक्टाइल में आयन में वो रखती है वैसे ही होती है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल एक जो एलिमेंट हम ऐड करते हैं वो मॉली है, जो 0.5 से लेकर 1.5% के बीच में रहता है। डिपेंड्स ऑन कि आपको किस टेम्परेचर के ऊपर आपका ये कंपोनेंट जाने वाला है, कौन से टेम्परेचर को आपको रेजिस्टेंस देना है, उसके ऊपर आपका मॉली का परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो ये 0.5 से 1.5 के बीच में नॉर्मली मॉली रहता है। मर्शनेबिलिटी जो है वो सिमिलर टू 500 बार 7 एजीएन के बीच जैसी होती है। बाकी जो चीज़ें उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सिमोइड अगेन इज़ एन ऑटोमोटिव एग्ज़ॉस्ट और टेक्नो चार्जर सिस्टम में इस्तेमाल इसका होता है और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को ऊपर यहाँ पर उसके एप्लीकेशंस होते हैं, बिकॉज़ बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी आर गुड इन दिस पर्टिकुलर ग्रेड। इसमें आपको डक्टिलिटी भी अच्छी मिलती है और स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलती है। ये कुछ फोटोज़ है जब सिमो ग्रेड के मैनिफोल्ड्स के, ये उसका माइक्रोस्ट्रक्चर है। येलो डार्क इज़ द परलिटिक, व्हाइल लाइट येलो इज़ द फेरिटिक स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, डक्टिलिटी अच्छी होती है और मोर इम्पोर्टेंटली ये जो सिमो है इट इज़ वेरी मच हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस को आपको प्रमोट करती है। जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग ग्रेड, अलग-अलग परसेंटेज ऑफ मॉली, जैसे 415 नॉर्मल
जो हमारा डक्टाइल एंड ग्रेड होता है वो 700 डिग्री टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है, जबकि 5.5% मौली का जो ग्रेड होता है वो 750 डिग्री टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है, जबकि 1% मौली वाला ग्रेड 780 को विथस्टैंड करता है। इसके आगे निकेल भी डाल के सिलिकॉन निकेल मौली भी बनाते हैं, तो वो 795 के ऊपर विथस्टैंड करता है। और फिर नाइल रेजिस्ट जो है वो 870 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस देता है। तो ये जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका मौली का परसेंटेज बढ़ता जाता है। ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसके कुछ केमिस्ट्री और कुछ ग्रेड्स के ऊपर बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मौली 0.5 टू 0.7 है, 0.8 टू 1.1 है। तो इसमें थोड़ा सिलिकॉन भी बढ़ जाता है। जैसे कि मौली बढ़ता है उसके साथ में सिलिकॉन इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि मौली को आपको काउंटर करने के लिए उसकी वजह से जो हार्डनेस बढ़ने वाली है, उसे काउंटर करने के लिए उसको डाइल्यूट करने के लिए बेसिकली हम सिलिकॉन को बढ़ाते हैं, ताकि जो मौली का जो इफ़ेक्ट है वो नलिफ़ाई हो जाए कहीं न कहीं, और आपको अच्छी मशीनेबिलिटी मिले, आप अच्छी तरीके से आप उसे मशीनिंग कर पाएँ, इसके लिए बेसिकली हम सिलिकॉन को वहाँ पर बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ माइक्रोस्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं नीचे। तो ये था सीमो। आप इस बात के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सीमो ग्रेड बेसिकली इस्तेमाल की जाती है आपको जब भी मटेरियल अ हाई रेजिस्टेंस चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैनिफोल्ड है, टर्बो चार्जर है, वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस वेयर एंड टियर आपको रखना पड़ता है, तो वहाँ पर हम सीमो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले हमने पहली स्लाइड में देखा कि बेसिकली इट इज़ यूज्ड वेयर द required dimension accuracy or consistency is very high, have a high ductility and resistance to heat, oxidation and impact resistance is required. तो वहाँ पर मैनिफोल्ड्स है, टर्बो चार्जर्स है, टर्बो हाउसिंग्स है, वहाँ पर हम सिमोग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। सिमोग्रेड में हम मौली का इस्तेमाल करते हैं 0.5 से लेकर 1.5% तक, जबकि जो सिलिकॉन होता है वो नॉर्मली 4 टू 5% के बीच में रहता है। तो इस तरह से हम मौली को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है मौली डेवलप करना, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए आपके, जिस प्रोसेस में डिसिप्लिन चाहिए। जैसे कि मौली बहुत ही महँगा मटेरियल है, तो कहीं न कहीं कॉस्ट इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ पर आपको बेहतर प्रोसेस कंट्रोल की ज़रूरत होती है। मौली की वजह से थोड़ा बहुत आपका जो प्यूरिटी हो वो भी कम होती है, तो वहाँ पर आपको बेहतर गेटिंग सिस्टम देने की ज़रूरत होती है। फ़िल्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, स्लैग का रिमूवल अच्छा होना चाहिए, बेसिक डक्टिलिटी या डक्टाइल आयन का जो प्रोसेस है वो आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप एक अच्छी मौली ज़रूर बना सकते हैं, मौली ग्रेड बना सकते हैं, और आपके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आपके लिए एक बहुत बड़ी अ, हम कह सकते हैं कि आपके कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि आप मौली बनाते हैं, सिमो ग्रेड बनाते हैं। ये उपलब्धि आप के लिए बहुत बड़ी बन सकती है अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।